तो आप लोगों ने देखा, मतलब दिखाया था हमने कि कैसे पहले है पैलियोलिथिक किया, फिर नियोलिथिक, पहले पैलियोलिथिक, देन मेसोलिथिक, देन नियोलिथिक, है ना, और यानी कि पुरापाषाण, है ना, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। उसके बाद जो है पहला जो खोजा गया, है ना, पहला मेटल जो खोजा गया, पहला मेटल जो ढूंढा गया, पहला धातु जो खोजा गया वो था ताम्र। और ताम्र के साथ साथ जो पाषाण का इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसीलिए इसको कहते हैं ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। तो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं, मतलब महत्वपूर्ण बातें अगर हैं भी तो वो ही है कि इस काल में मृद भांडों का ज़्यादा विकास हुआ है, मृद भांडों का विकास हुआ है, उसके लिए बस बताया जा सकता है। अदरवाइज इस पोर्शन से क्वेश्चन बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है उससे संबंधित जो कुछ नाम हैं, कुछ ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के जो नाम हैं वो आपको जानना चाहिए। तो वो है जैसे आहार संस्कृति। आहार संस्कृति जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हैं उसको ज़रा सा देख लो। तो आहार संस्कृति, गिलुंड संस्कृति, गिलुंड संस्कृति, झूकर झांगर संस्कृति, झूकर झांगर संस्कृति। उसके बाद जोड़वे संस्कृति, जोड़वे संस्कृति, जोड़वे संस्कृति, जोड़वे संस्कृति, आहार संस्कृति, गिलुंड संस्कृति, झूकर झांगर संस्कृति, जोड़वे संस्कृति। उसके बाद कायथा, कायथा संस्कृति, और लास्ट में एक और कौन है भाई, मालवा संस्कृति। इन सारे संस्कृतियों का संबंध है ताम्र पाषाण कालीन ग्रामीण संस्कृति से। ताम्र पाषाण कालीन ग्रामीण संस्कृति से, मालवा संस्कृति। तो ये सब है जो आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद जो है तब फिर क्या हुआ है, इसके बाद क्या होता है कि जो मानव है तांबे के साथ, है ना, फिर से देखना चाहते हो तो देख सकते हो। फिर से आहार संस्कृति, गिलुंड संस्कृति, झूकर झांगर संस्कृति, जोड़वे संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, है ना, है ना, देख लिया। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं कि तांबा के साथ ताम्र और प्लस टिन क्या बन जाता है, कांस्य, है ना, कांस्य बन जाता है रे, कांस्य युग, है ना। तो इसके बाद आएगा कांस्य युग। ताम्र प्लस टिन मतलब कि कालांतर में मनुष्य जो है, मानव जो है, तांबा में टिन मिक्स करके मिश्र धातु कांस्य बनाना सीख लिया, ठीक है।
और जिसके कारण क्या है, कांस्य युग का आगमन होता है, जो दरअसल में क्या है, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग, हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग, जो आपके एनसीईआरटी में चैप्टर मतलब 3rd चैप्टर आई थिंक है, उसके हेडिंग में ही लिखा हुआ है। जब क्वेश्चन आया कि हड़प्पा संस्कृति किस धातु युग में आता है, तो लोगों के दिमाग उड़ गए लगता है। जैसे कि कोई लौह युग मार रहा है, तो कोई जो है ताम्रपाषाण कालीन काल मार रहा है, कोई तो लौह युग तक भी मार दिया। हाँ, तो मतलब यह है कांस्य युग, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग। तो हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग, तो ये चैप्टर है ना, न्यू चैप्टर समझ लो, ये है न्यू चैप्टर, ठीक है। अब इसमें जो है विभिन्न विद्वानों ने कुछ अलग अलग इसके टाइम पीरियड बताए हैं। इसका कालखंड जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताने की कोशिश की है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ऑन एन एवरेज जो है, मतलब कहा जाए कि ओवरऑल स्टडी के बाद पता चलता है कि इसका कालखंड जो था लगभग कब से कब था। तो आपको याद रखना कि 2500 से लेकर 1500 बीसी, बीसी मतलब ईस्वी पूर्व है ना, ईस्वी पूर्व। तो ये 1500 से 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व का कालखंड है औसतन, अगर निकालते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू व्हीलर, अकॉर्डिंग टू गार्डन चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू बी.एन. राव, अकॉर्डिंग टू, लेकिन कुल मिला के दिखाई देता है कि लगभग इसका जो है था एग्जिस्टेंस लगभग 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व तक। अगर विकास का विकसित काल जो था वो क्या था, लेकिन सबसे ज़्यादा विकसित काल कौन सा कालखंड था 2500 से 1500 के बीच में, तो वो मैं बता दूं आपको कि 2200 से लेके 1750 तक है ना, विकसित काल, ठीक है, 2200 से लेके 1750, ठीक है। मतलब कि 2500 से 2200 के बीच ग्रोइंग पीरियड था, है ना, विकासशील का टाइम पीरियड था, मतलब विकास की ओर था, ग्रोथ हो रहा था, लेकिन इतना भी ज़्यादा विकास नहीं था। लेकिन 2200 से 1750 तक काफ़ी विकसित व्यवस्था लगती है, ठीक है। लेकिन फिर 1750 के बाद 1750 से लेकर 1500 के बीच में ये डिक्लाइन की तरफ दिखाई देता है, मतलब पतन के साक्ष्य मिलने लग जाते हैं 1750। इसीलिए कहा गया कि विकसित काल जो था 2200 से लेकर 1750, पहले के 300 वर्ष जो है वो ग्रोथ में लगे हुए थे, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे थे, है ना, अर्बनाइजेशन शुरू हो चुका था, है ना, नगरीकरण शुरू हो चुका था। फिर जो है लेकिन नगरीकरण का पतन दिखाई देता है 1750 के बाद, ठीक है। तो ये था, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि ये था 2200, इसका विकास काल जो था, ये विकसित काल जो था वो था 2200 से 1750 ईस्वी पूर्व। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि भाई इसके कालखंड को लेकर के मतलब सॉरी इसके नामकरण को लेकर के होता है कि नामकरण में कौन सा नाम सबसे उपयुक्त है भाई। क्या हड़प्पा संस्कृति कहना सही है? क्योंकि हड़प्पा की खोज हुई थी
कब हड़प्पा की खोज हुई थी? 1921 में। इसी बहाने ये फैक्ट भी जान लो, इसी बहाने इस फैक्ट को जान लो कि हड़प्पा साइट की खोज हुई है, खुदाई हुई है, खोज हुई है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। जबकि मोहनजोदारो की खोज हुई है, मोहनजोदड़ो की खोज हुई है 1922 में। किसके नेतृत्व में भाई? तो राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी बाबू, राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। तो 1922 में इसका हुआ है, ठीक है। तो अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कहा जाए कि कौन सा नाम होना चाहिए, कौन सा सभ्यता संस्कृति इसका नाम होना चाहिए, कि हड़प्पा संस्कृति नाम होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो संस्कृति नाम होना चाहिए, तो जो इतिहास में जो परंपरा है कि प्रथम खुदाई स्थल से, प्रथम खुदाई स्थल के नाम पर नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो मोहनजोदड़ो से पहले हड़प्पा की खोज हुई है। तो हाँ, मोहनजोदड़ो वर्सेस अगर हड़प्पा की बात की जाए, हड़प्पा संस्कृति के नामकरण की बात की जाए, तो ज़्यादा उपयुक्त नाम कौन कहलाएगा? हड़प्पा संस्कृति, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई उसके बाद हुई है ना। और इतिहास के नामकरण की परंपरा है कि प्रथम खुदाई स्थल के नाम पर नामकरण किया जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा। लेकिन अब कहोगे कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, तो क्या ये उपयुक्त है? तो नहीं है। अब सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कहना अब उपयुक्त नहीं रह गया। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहना उपयुक्त, अब उपयुक्त नहीं, अब उपयुक्त नहीं।